पर पहुंचे हैं। इस यात्रा को न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी यात्रा कितनी खास है और इस यात्रा से क्या हासिल होगा और इसके क्या मायने हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखा, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य पराक्रम का लोहा मनवाया। देश के सीडीएस जनरल अनिल सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। इस यात्रा को सैन्य और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखा रेजिमेंट भर्ती डिपो स्थित गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और गोरखा संग्रहालय निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर गोरखा सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए लिखा, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया, मौत की परवाह नहीं की और शत्रु पर टूट पड़े, जिससे भी लड़े, विजय श्री का वर्ण किया। सीडीएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और गोरखा संग्रहालय के निर्माण के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य पराक्रम का लोहा मनवाया। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं, वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक है। शिव और शक्ति का समन्वय, यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। जनरल अनिल सिंह चौहान का गोरखपुर दौरा न सिर्फ रक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र की मजबूत साझेदारी को दर्शाता है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। सीडीएस का दौरा इस बात का संकेत भी है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक मजबूती भी हासिल करना चाहते हैं। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे दौर में सुरक्षा बलों का सम्मान और सांस्कृतिक पहचान को उजागर करना सरकार के लिए वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति भी हो सकती है। गोरखा सैनिकों ने भारतीय सेना में सदियों से निस्वार्थ काम किया है। उन्होंने बहादुरी की नई मिसालें रखी हैं। उनकी बहादुरी और वफादारी के कारनामे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यह स्मारक उन सैनिकों के त्याग और बहादुरी की गाथा को अमर बनाएगा। कार्यक्रम के बाद जनरल अनिल सिंह चौहान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। गोरखपुर में सीडीएस अनिल चौहान का ये दौरा न केवल रक्षा व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि ये गोरखा सैनिकों की शौर्य गाथा को सम्मान देने का भी एक बड़ा संदेश है। इस दौरे से ये भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि सेना और सरकार मिलकर सांस्कृतिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर जनता का विश्वास बढ़ाना चाहते हैं। गोरखा रेजिमेंट की वीरता को आगे बढ़ाना स्थानीय युवाओं में सेना में भर्ती को प्रोत्साहित करने की रणनीति भी हो सकती है। सीडीएस अनिल सिंह चौहान का गोरखपुर दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि इसमें राजनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर का एक बेमिसाल समागम है। इस दौरे से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी और गोरखा रेजिमेंट की शौर्य गाथा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।